हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और बात करने वाले हैं आर एस अग्रवाल सॉल्यूशन की। जी हां, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1D का आगे का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं बच्चों। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और एक और चीज के बारे में समझेंगे जो कि है मल्टीप्लिकेटिव, क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर मैं कहूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या मैं कहूं रेसिप्रोकल। क्या बोलूंगा मैं? रेसिप्रोकल। अब आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी तो होना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन में मजा आएगा। तो रेसिप्रोकल का बेसिक सीख लो, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चल देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? एक है एडिटिव इनवर्स और एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले समझ लो, मान लीजिए मेरे पास कोई एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा वो रैशनल नंबर मान लीजिए a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा हुआ है या p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है। आपका मन आप समझ लो, वेरिएबल के फॉर्म में तो ऐसे है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन यह कहती है कि मल्टीप्लाई करो, क्या करो, किसी रैशनल नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, यानी वो नंबर क्या मान लिया मैंने, x, कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर किसके बराबर हो जाए? 1 के बराबर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो यह नंबर, ये जो नंबर हमारे पास आया है, इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b। क्या होगा? क्या बोल रहा हूं मैं? मान लीजिए मेरे पास एक रैशनल नंबर है a बाय b, ये मेरे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा रैशनल नंबर, ठीक है। मेरे पास सपोज कोई भी एक नंबर है और इस नंबर का मुझे क्या निकालना है बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो डेफिनेशन ये कहती है मैथमेटिक्स के अंदर कि किसी नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन आए या जो आंसर आए वो कितना आ जाएगा? 1। तो जो नंबर से मल्टीप्लाई हमने किया है रैशनल नंबर को, वह नंबर उस रैशनल नंबर का क्या बन जाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। अब आप रेसिप्रोकल से समझ सकते हो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा और इनवर्स का मतलब भी होता है उल्टा। इसका मतलब कि अगर मुझे इस अच्छा, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोज मेथड लगाओ, x मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन b। तो b काय में है डिवाइड में, a काय में मल्टीप्लाई में। तो जब वो उस तरफ जाएगा तो b किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, b 1 जा b, और a काय में चले जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? b अपॉन a। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? बहुत सिंपल चीजें ये दिख रही हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी रैशनल नंबर का निकालना हो तो ये जो ऊपर वाला लिखा रहता है, डिवाइड के ऊपर जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो बस क्या करो, इंटरचेंज कर दो, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, देन यू विल गेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रैशनल नंबर। अगर a बाय b का निकालना हो तो b बाय a कर दो। -1 का निकालना हो तो अब देखो, -1 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन -1। ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा नहीं होता। तो -1 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस का, ये भी -1। मतलब एक बात ध्यान रखना कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होता है, और ऐसे ही 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1 ही होता है। 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिफाइन नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिफाइंड नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। बस इतनी छोटी छोटी मगर मोटी बातें तुमको याद रखनी है, और लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा खूबसूरत सा क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया समझ में? चलिए बात करते हैं। इसका उल्टा कर दो तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 13 अपॉन 25 इज 25 बाय 13। इसका कितना हो जाएगा? 12 अपॉन -17। अब बस माइनस साइन नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं -1 से, तो यू विल गेट -12 अपॉन +17। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दिया। साइन का कोई चेंज नहीं करना है, बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दो, खत्म। तो ये हो जाएगा माइनस का 24 अपॉन 7। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 18। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो हो जाएगा -1 अपॉन 16। दीज आर ऑल द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगला, अब ये देखो माइनस माइनस है तो माइनस साइन नहीं चाहिए हमको, तो हम क्या करते हैं?
-5 multiplied by -1 multiplied by -1, you will get 3/5. The multiplicative inverse of 3/5 will be 5/3. This is your answer. 5/3 है, 5/3. बहुत बढ़िया. -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होता है, मैंने अभी बताया था आपको. आप इसका उल्टा करके देख भी लो ना, क्या दिक्कत है. जब नीचे 1 लिखा है तो 1/-1 हो गया, माइनस साइन नीचे होता नहीं है तो ये कहां चले जाएगा ऊपर, यानी -1/1 यानी 1 -1. So therefore the multiplicative inverse of -1 becomes -1. जीरो का क्या है, नॉट डिफाइंड. क्या होता है ये, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैथमेटिक्स के अंदर डिफाइंड नहीं है. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2/5 तो हो जाएगा -2/5. बहुत बढ़िया. -1/8 है तो -8 आ जाएगा आंसर. एंड दीज आर ऑल द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड दिस इज इट. मतलब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया समाप्त, छूमंतर हो गया भैया. ठीक है, जल्दी से इसको छाप लो, दिमाग में भी और कॉपी में भी.